हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। हमारे शेयर फॉर फीचर जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। नंबर वन, यहां पे व्हेन शेयर इशू एट पार, अगर हमने पार पे शेयर को इशू किया हो तो फिर फोर फीचर का क्या प्रोसेस होगा। दूसरा होता है व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम, तो क्या प्रोसेस होगा। यानी अगर हमने प्रीमियम पे री इशू किया हो तब क्या करेंगे, और पार पे किया हो तब क्या करेंगे। पहले हम पार वाला करेंगे, फिर हम प्रीमियम वाला कर लेंगे। तो पार वाले की अगर मैं बात करूं तो पहले मान लेते हैं कि हमने एक शेयर इशू किया हुआ है, 10,000 शेयर इशू किया है, और सपोज समझाने के लिए एप्लीकेशन रिसीव भी 10,000 है, और मेरा शेयर जो है वो 10 रुपए का है, जिसका मैं डिमांडिंग कर रहा हूं 2 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए। ठीक है, 2, 5 और 3। और यहां पे मिस्टर राम फेल हो जाता है। राम जो है वो फेल हो जाता है 200 शेयर पेड करने में, और इसके शेयर को हमने फोर फीचर यहां किया है। शेयर फोर फीचर फाइनल कॉल तक इससे मांगा और तब हमने जाके कहीं इसका शेयर फीचर कर लिया। तो फोर फीचर का मतलब ये होता है, जो हमने आपको शेयर्स दिए थे हम आपके पैसे भी नहीं लौटाएंगे और वो शेयर सारे वापस ले लेंगे। तो पहले हम बेसिक से एंट्री करें अगर यहां पे, तो पहली एंट्री क्या कहोगे आप सर, आपकी पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन होने वाली है। कितने रुपए होंगे, क्योंकि 10,000 शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से 20,000। नाउ अगली एंट्री जो करोगे आप वो करोगे शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत बेसिक से एंट्री लिया मैंने ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब इस केस में क्या करोगे आप, सिंपल 20,000, क्योंकि यहां पे एडवांस एरियर वगैरह है नहीं, जैसे हमने पहले सीखा हुआ है। अगला क्या होगा हमारा, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या आ जाएगा, 5 रुपए है और 10,000, 50,000। अगली एंट्री आपको ध्यान से मुझे आंसर देना होगा, बैंक अकाउंट। आप बताइए बैंक में क्या पूरे 50,000 आएंगे, अगर कम आएंगे तो कितने आएंगे और ज्यादा आएंगे तो कितने आएंगे। फटाफट कमेंट में बताइए कि बैंक में कितने पैसे आएंगे, जल्दी बताइए।
बैंक में कितने पैसे आएंगे, 50,000 पूरे आ जाएंगे या कम आएंगे, और कम आएंगे तो कितने कम आएंगे? जवाब है सर 48,000। भावना ने कहा 59,000। 49,000। 49,000। 49,000 बिल्कुल, क्योंकि 200 इंटू में 5 माइनस 1,000 हो जाएगा 49,000, और बाकी हो गया हमारा, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कॉल्स इन एरियर। हालांकि अलॉटमेंट एरियर होता है, कॉल्स इन एरियर 1,000। कैसे हुआ सर ये? 200 शेयर होल्डर थे और 5 रुपए नहीं दिए, और 2 में क्या डाल देंगे हम? शेयर अलॉटमेंट। जितने भी बच्चे स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उन सभी बच्चों को ये एंट्री क्लियर होगा, और जो बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं उनको पहले पुरानी क्लास देखनी होगी। अगर 12th में बहुत अच्छे से आता है तो काम बन जाएगा। अगली एंट्री कौन सी होगी? शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल में कितने लेंगे हम भैया? वही 10,000 इंटू में 3 यानी 30,000। क्या फाइनल कॉल पे हमारे बैंक में सारे पैसे आ जाएंगे? सवाल यह है कि बैंक में सारे पैसे आ जाएंगे, तो जवाब सर नो। यहां पे भी ये फेल होगा, दैट इज 600 नहीं देगा, तो यहां पे क्या आने वाला है हमारा? 29,400, और यहां भी आ जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर कितने? 602 शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 30,000। ये हो गए हमारे पूरे के पूरे बेसिक्स। अभी शेयर फोर फीचर हमने किया ही नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप सुनिएगा। शेयर फोर फीचर का मतलब होता है जो आपको मैंने शेयर दिए मैं वापसी ले लूंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पे अगर मैं यहां पे बताऊं तो ये जो 50,000 हमने करा है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें सभी शेयर होल्डर है। अगर 200 फेल हुए हैं तो मैं बोल सकता हूं इसमें 9800 वो भी हैं और फेलियर भी 200, तो इस तरीके से ये 10,000 बन के हुए हैं। तो मैंने यहां पे आपको शेयर कैपिटल दिया है। किसको दिया है मैंने? जो 200 शेयर होल्डर फेलियर था। मैंने यहां पे भी आपको शेयर कैपिटल दिया है और यहां पे भी आपको शेयर कैपिटल दिया है। तो आपको देखा जाए तो मैंने हर बार शेयर कैपिटल दे रखा है, लेकिन आपने जो मुझे पैसे दिए हैं, और सिर्फ कितने दिए हैं आपने मुझे? 2 रुपए सिर्फ आपने दिए, उसके बाद के तो पैसे आपने दिए ही नहीं। तो जो पैसे आपने दिए हैं उस पैसे को मैं फोर फीचर कर सकता हूं, जो पैसे आपने नहीं दिए उसको तो मैं फोर फीचर ही नहीं कर सकता। फोर फीचर करने का मतलब है कि जितने पैसे आपके मेरे पास आ चुके हैं वो अब मेरे हो गए, वो अब आपको मैं रिटर्न भी नहीं करने वाला। तो उसको क्या बोलेंगे हम? शेयर फोर फीचर। तो आइए देखिए, शेयर फोर फीचर में सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, आपसे सारे शेयर्स ले लूंगा मैं। तो जब मैं आपको शेयर्स दे रहा था तो मैं हर बार क्या कर रहा था? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। तो मैंने बोला मैं आपसे शेयर्स को क्या करूंगा? वापस ले लूंगा। तो मींस मुझे शेयर्स को क्या करना पड़ेगा? अब डेबिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली एंट्री हो गई हमारी ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जितना मैंने आपको क्रेडिट किया होगा उतना ही मैं डेबिट कर सकता हूं। अभी आगे मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो 200 शेयर होल्डर से पूरे 10 रुपए आपको दिए थे, तो आपके डेबिट कितने हो गए? 2,000। अब यहां पे आएगा टू शेयर फोर फीचर, एसएफ लिख रहा हूं मैं, टू शेयर फोर फीचर। फोर फीचर में मैंने कहा जितने पैसे आपने दिए वो पैसे मैं डाल सकता हूं। तो आपने तो सिर्फ 2 ही रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब 200 इंटू में 2 कितने आ गए हमारे? 400। अब जहां जहां आप फेलियर हुए, जहां जहां आप फेलियर हुए वो सारी की सारी एंट्री में यहां पे रिफ्लेक्ट करूंगा। तो आप फेल हुए, सबसे पहले यहां पे कॉल सिनेरियर था। आज कहां फेल हुए? एक तो आप शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे फेल हुए। तो मैं यहां पे जहां जहां फेल हुए वो सारी डिटेल मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि आप इस जगह पे फेल हो गए। नहीं तो मैं सिंपल यहां पे क्या फेल वाले आइटम को छोड़ के मैं लिख देता हूं कॉल्स इन एरियर, जितने आपने नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर। एरियर तो कॉल्स इन एरियर कितना आएगा हमारा? 1,000 रुपए ये और 600 ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे?
1600। अभी धीरे धीरे मैं कुछ कुछ बातें और बताऊंगा, आपको क्लियर होता जाएगा। कितने आगे हमारे 1600। बताइए यहां तक कोई डाउट? शेयर फोर फीचर में जितने आपने दे दिए वो तो फोर फीचर में गए, और जितने आपने नहीं दिए आपसे मांगे गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपके नाम से यहाँ पे एसेट्स बना रखा था कि भैया आप पैसे दोगे आज नहीं तो कल। और यहाँ पे भी क्या बना रखा था आपके नाम से? मैंने एसेट्स बना रखा था कि आज नहीं तो कल आप दे दोगे। तो मैंने एंट्री क्या कराया है? शेयर फोर फीचर और टू कॉल्स इन एरियर। इसकी दूसरी एंट्री भी होती है, आपने बुक में अगर देखी हो, 12th लेवल पे देखा हो तो दूसरी एंट्री भी होती है। कौन सी एंट्री होती है सर? अगर मैं इस बैंक वाले की एंट्री, नंबर 1 मैं पहले बता दूं आपको, मर्जी आपकी करिए, मैं तो ये प्रेफर करता हूं। अगर बैंक वाले की एंट्री, समझना बातों को, अगर इसको डायरेक्ट कर रहे होते आप तो क्या कर रहे होते आप? बैंक, और 2 में क्या कर रहे होते आप? शेयर अलॉटमेंट। नाउ यहां पे आप जो शेयर अलॉटमेंट लिखते वो कितना लिखते हैं आप? 49 और 49। ठीक है, बहुत लोग बताते नहीं है इन चीजों को, और ना ही बच्चा समझता भी है और ना ही पूछता भी है कि सर ऐसा क्यों हुआ। आप बातों को समझिएगा, ये दो चीजें होती हैं। टू शेयर फाइनल कॉल कितने आ जाएंगे आपके? 29,400। अगर मैं ये दो एंट्री किया होता मैंने, तो आप समझिए, क्या यहां मेरा कॉल सिनेरियर कोई, इस वाली एंट्री में क्या मैंने कोई कॉल सिनेरियर को एसेट्स माना है? नहीं माना है। अगर आप ये एंट्री कर रहे हो और शेयर फोर फीचर में ये एंट्री कर रहे हो तो गलत है आपका फिर शेयर फोर फीचर। सर क्यों? क्योंकि आपने कोई एसेट्स क्रिएट ही नहीं किए, तो इसको आप खत्म कैसे कर सकते हो? ये हो गया जो आपने एसेट्स माना उसको कैंसिल आउट करने का। अगर ये दो एंट्री करी है आपने तो ये गलत है। क्या ये एंट्री गलत है सर? नहीं, एंट्री तो 100% ठीक है। अगर ऐसे दो एंट्री डायरेक्ट करोगे तो फोर फीचर क्या होगा? आपने यहां पे देखिए ध्यान से, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल करूंगा, टू शेयर फोर फीचर करूंगा, और टू शेयर अलॉटमेंट करूंगा अब मैं, और टू शेयर फाइनल कॉल करूंगा। लॉजिक समझिएगा, शेयर फाइनल कॉल करूंगा। ऐसा क्यों सर? देखिए इस वाले केस के अंदर आपने शेयर अलॉटमेंट तो 50,000 से किया है डेबिट, लेकिन यहां क्रेडिट कितने से कर रखा है? लेकिन इस वाले केस में देखोगे 50 से डेबिट, 50 से क्रेडिट, अलॉटमेंट कैंसिल हो गया। लेकिन अगर इसके बाद मैं ये जंप करूं तो 1,000 रुपए मेरा अलॉटमेंट डेबिट रह गया है। अब थोड़ा सा डिटेल में सोचिए, क्योंकि मैंने डेबिट कितने से करा, यहां क्रेडिट कितने से करा, डेबिट कितने से करा? 50 का। और फिर मैंने ये इसके बाद ये एंट्री अगर करा है तो क्रेडिट कितने से हुआ? 49। तो इसका मतलब 1,000 अभी भी पेंडिंग रह गया। सेम फाइनल कॉल पे देखेंगे तो डेबिट कितने का किया? 30,000 से। और ये वाली एंट्री करी होती तो क्रेडिट कितने से किया होता? तो अभी हमारा ये 600 रुपए डेबिट रह गया है। तो इसलिए इस सिचुएशन में ये एंट्री की जाती है, ये 2,000 और ये तो 400। अलॉटमेंट को दिखाना पड़ेगा 400। ये क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पे करना पड़ेगा 1,000 और यहां पे करना पड़ेगा 600। अगर आप ये दोनों एंट्री कर रहे हैं डायरेक्ट वाली तो फोर फीचर में ये लिखिएगा, क्योंकि कॉलेज के अंदर प्रोफेसर फटाफट आपका काट देगा, उसमें कोई आपको उनको, आप कॉर्पोरेट का पेपर देखोगे तो पता चलेगा आपको। अगर आप ऐसे ओपन करके चल रहे हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट को तो फिर आपको ये एंट्री करनी होगी। आपकी किताब जो भी हो, या तो उसने ये कर रखी होगी या फिर उसने ये कर रखी होगी, दोनों में से कोई एक कर रखा होगा। तो मैं समझता हूं कि आप जब कभी भी अब करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगे, आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि क्या कर रखा है और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी बड़ी सारी एंट्री करने वाले हैं हम। तो ये था हमारा एकदम बिल्कुल बेसिक सिंपल सा। ये देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो ये शेयर फोर फीचर यहां था ना, इसके बजाय ध्यान से समझना, मैं शेयर फोर फीचर यहां करूंगा। पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगी, दूसरी एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगी, तीसरी एंट्री में बदलाव होने वाली है। और बदलाव क्या होने वाला है? ये कॉल्स इन एरियर अब, यानी तीसरी, या तो मैं इसको बोलूं तो ये एंट्री अभी नहीं होने वाली, ये एंट्री अभी नहीं होगी। पहले शेयर फोर फीचर होगा, क्योंकि हमने इस कॉल से पहले शेयर फोर फीचर किया, फिर फाइनल कॉल की एंट्री करने वाले। समझ रहे हो बात को? ये तो इधर का हटा दे, क्योंकि पिछले पॉइंट में ही समझ चुके हो आप ये तो। और नाउ शेयर फोर फीचर भी हटा देते हैं। तो अब शेयर फोर फीचर करेंगे, तो शेयर फोर फीचर में पता है क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट। अब फाइनल कॉल तो मैंने मांगा ही नहीं, तो सिर्फ यहीं तक मांगा है, तो इसका मतलब 200 इनटू में क्या होने वाला है, 7 होने वाला। अब 10 नहीं होगा। पिछले सवाल में आपने देखा क्या हुआ हमारा, 10 इसलिए हुआ क्योंकि हमने पूरे मांगे थे। अब यहां पे हमने पूरे तो मांगे ही नहीं, मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया तुम्हें, तो इसलिए जितने मांगे थे उससे कराया हमने। और यहां शेयर फोर फीचर को भी डेबिट करेंगे। शेयर फोर फीचर में कितना आएगा सर, जितने आपने दिए तो 2 ही रुपए हैं, तो 400, और यहां पे 1400। अब यहां पे कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, ये 2 में है बेसिकली, इसको 2 में कर देते हैं, और कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा आपका 1000 रुपए। कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 1000। अब नाउ अब जाके मांगा जाएगा फाइनल कॉल, लेकिन जब हम फाइनल कॉल मांगेंगे तो 10,000 में से तो हमारे कुछ शेयर होल्डर, 200 शेयर होल्डर तो हमने वापस ही मतलब कि चले जा चुके हैं वो। तो अब जो हम मांगेंगे, क्या मांगेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम 10,000 शेयर होल्डर से मांग ही नहीं सकते, 200 जो चले गए उसको हटा करके फिर मांगेंगे इनटू में 3, यानी ये जो आने वाला है 600 माइनस करके 29,400। और अब कोई फेलियर और कोई कॉल सिनेरियर नहीं होने वाला। अब हमारा एंट्री होगा बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 29,400। समझ में आई बात आपको? तो यानी इससे क्या पता चला कि भैया ऐसा नहीं है कि हर बार मल्टीप्लाई 10 करना है, जितना हमने मांगा उतना ही करना है। चलिए एक सवाल और, टेन, मान लीजिए 2 है, 3 है और 5 है, और सपोज करिए हमारे पास 1000 शेयर है, ठीक है, इशू हमने 1000 किए हैं, समझिएगा। यहां पे 300 शेयर होल्डर फेलियर है, शेयर होल्डर फेलियर है, और यहां पे ए है ये, और यहां पे बी जो है उसके 200 शेयर फेल है। बी, ए के 300 शेयर फेल है और बी के हमारे 200 शेयर फेल है। अब मैंने क्या करा, इसका शेयर मैंने यहीं शेयर फोर फीचर कर लिया, और इसका शेयर ऑब्वियस सी है मैं यहां तो कर ही नहीं सकता, इसका शेयर मैंने यहां शेयर फोर फीचर किया। अब 2 अलग अलग जगह पे आपके शेयर फोर फीचर हो रहे हैं। तो जब हम एंट्री करेंगे तो एक फोर फीचर की एंट्री होगी सीधा अलॉटमेंट के बाद, और एक फोर फीचर होगा हमारा फाइनल कॉल के बाद होगा। तो अगर हम बेसिक एंट्री की बात करते हैं तो बेसिक एंट्री में क्या रहने वाला है, बेसिक एंट्री की अगर हम बात करें तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन क्या होगा हमारा, 1000 इंटू में 2, 2000, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन 2000। अब आगे आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू में 3, 3000। मैं तो सारी एंट्री करके दिखा रहा हूं एकदम, जिनको नहीं आता वो भी बड़े आराम से सीख सकता है। इसके बाद बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक में जब हम पैसे लेने जाएंगे 3000, तो पैसे कितने नहीं आएंगे, 900 नहीं आएंगे, यानी कितने आ गए हमारे, 2100। अब आप कैसे करते हैं, मान लो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट कर दिया मैंने डायरेक्ट 2100, तो अब मुझे शेयर फोर फीचर करना है, तो यहां पे होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, है ना। तो कितने डेबिट होगा, 300 शेयर। अब मल्टीप्लाई किससे करें, क्या मैं 10 से कर सकता हूं, नहीं, 3 और 2 5 से कर सकता हूं, तो नाउ हियर इज 1500।
इसके बाद 2 में शेयर फॉरफीचर आ जाएगा। दिए कितने इसने, 2 ही दिए, 300 इंटू में 2 यानी 600। अब मुझे जवाब देना, मैं यहां कॉल इन एरियर लिखूं या शेयर अलॉटमेंट लिखूं? अब लिखूंगा मैं शेयर अलॉटमेंट। कितने, 900। नाउ अब मैं जाऊंगा फाइनल कॉल मांगने। तो मुझे बताइए, फाइनल कॉल मैं जब मांगूंगा तो कितने से मांगूंगा? फाइनल कॉल जब मांगूंगा तो कितने से मांगूंगा? तो जवाब है सर, जब आप फाइनल कॉल मांगोगे तो आप पूरे 1000 से नहीं मांग सकते, 300 तो उड़ गए। तो यानी आप किससे मांगोगे? 700 इंटू में 5, कितने, 3500। और जब आप पेमेंट लेने जाओगे तब क्या पूरे पैसे मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे पूरे पैसे भाई, नहीं मिलेंगे, क्योंकि 3500 मिलना था, जिसमें से माइनस कितना कर देंगे हम, आपके 5 रुपए, 2 इंटू 5, 1000 रुपए नहीं आए होंगे। तो कितने आ गए? 2500। और 2 शेयर फाइनल कॉल 2500। अब एक और शेयर फॉरफीचर करना होगा आपको। तो क्या एंट्री करोगे शेयर फॉरफीचर की सर? फिर से क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए करोगे जल्दी बताओ? 200 इंटू में क्या करोगे? 200 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे बताइए? 10, यानी 2000। अब शेयर फॉरफीचर में कौन बताएगा, जल्दी बताओ, शेयर फॉरफीचर में क्या अमाउंट आएगा? शेयर फॉरफीचर में क्या अमाउंट आएगा? 200 इंटू में 5, क्योंकि उसने ये भी दिया और ये भी दिया, इन दोनों को ऐड किया गया है, ऐसा मत समझना। लास्ट वाला 5, 1000। और 2 शेयर फाइनल कॉल अब आएगा 1000। क्या समझ में आया? बात आपको समझ में आ गई? अभी रीइश्यू तो मैंने किया नहीं, सिर्फ पहले फॉरफीचर कर रहे हैं हम। क्लियर है आपको यहां तक कि कहां के पैसे कहां फॉरफीचर होंगे? अब आ जाता है एडवांस वाली बात, जिसके अंदर हमने अप्लाई और अलॉटेड निकाला था। ठीक है, एक बार उसको देखना, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे बुक के। चलिए मान लेते हैं एप्लीकेशन रिसीव 1200 है और इशू जो है वो 1000 है, 10 रुपए का, 3 रुपए, 4 3 7 और 3 10। यहां पे मिस्टर राम फेल हो गया, जिसने अप्लाई किए थे 120 शेयर। ठीक है, और इसके शेयर फॉरफीचर कर लिए गए आफ्टर फाइनल कॉल। इसके शेयर फॉरफीचर कर लिए गए आफ्टर फाइनल कॉल। क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है? अब पहली एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। नाउ अमाउंट इज व्हाट? आपका 1200 इंटू में 3, 3600। समझ में आया? इसके बाद अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3600। बट यहां पे 3000, मैंने बैलेंस कुछ नहीं बताया तो एडजस्ट कर देते हैं। अब मैं बोल रहा हूं एडजस्ट करना है, ठीक है। शेयर एडवांस ऑन अलॉटमेंट, एडवांस ऑन अलॉटमेंट कितने? 600। ठीक है, एडवांस ऑन अलॉटमेंट 600। अब जब मैं शेयर अलॉटमेंट करूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने आएंगे? 1000 इंटू में 4000। अगली एंट्री, जब मैं अब बैंक में पैसे लेने जाऊंगा तो बैंक में पेमेंट नहीं आएगी पूरी। कितने नहीं आएंगे? अब हम सीधा 120 इंटू 4 नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे पंगा आ गया अप्लाई और, क्योंकि इस राम ने कुछ पैसे दिए थे 120 मांगे, लेकिन उसको 120 शेयर थोड़ी मिले होंगे, क्योंकि यहां पे रेशियो अलग हो गया, रेशियो हो गया 12 और 10 का। तो अब हमें इसकी एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेसिक सी, कि अप्लाई है 120 तो अलॉटेड कितने होंगे?
120 इंटू में डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 यानी 100। तो इसके टोटल पैसे कितने आए होंगे सर? टोटल अमाउंट आया होगा 120 इंटू में 360। एडजस्टमेंट कितना हुआ होगा? 100 इंटू में 300। तो एडवांस कितना होगा? 60। अगर कॉल करते हैं अलॉटमेंट पे तो कितना होगा? 100 इंटू में 4 यानी 400। तो कितने में फेल हुआ वो? तो वो नहीं दे रहा हमें 340, नहीं दे रहा हमें 340। तो यहां पे जो एरियर में आएगा दैट इज आएगा 340। लास्ट वाली क्लास में हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हमने बहुत अच्छे से, बच्चों का जवाब भी आ गया 340, यस का जवाब आ गया 340। चलिए, तो 4000 माइनस 340 तो हमारा कितना आ गया? 3500। अच्छा हाँ, अभी एडवांस भी माइनस होगा, तो अब हमारा एडवांस भी माइनस होगा। माइनस एडवांस कितना था भाई साहब? 600। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे? 940 माइनस कर दो तो 2060। एडवांस 600, एरियर 340, टू शेयर अलॉटमेंट 4000। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन अब मैं थोड़ा डिटेल में कर दिया। अब देखो अलग कर दूंगा मैं। अब इसके बाद क्या हमें, कमेंट में बताइए, क्या हमें शेयर फोर फीचर करना है या फिर हमें पहले फाइनल कॉल मांगना है? क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है क्या करेंगे, पहले हम फाइनल कॉल मांगेंगे कि भैया फाइनल कॉल के पैसे दीजिए। तो आइए, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने मांगेंगे भैया? 3 रुपए है और 1000 शेयर है, दैट इज 3000। अब मुझे जवाब दीजिए कि सारे पैसे आएंगे? यहां जवाब है नहीं, बैंक में कम पैसे आएंगे। कितने कम आएंगे? 3000 माइनस में 100 शेयर थे इंटू में 3। 120 इंटू में 3 मत कर देना क्योंकि उसको अलॉटेड जो हुए हैं सारी कैलकुलेशन आगे इससे जाएगा। तो 100 शेयर इंटू 3 300, तो दैट इज 2700। और कॉल्स इन एरियर 300 और टू शेयर फाइनल कॉल 3000। यहां तक तो मैंने लास्ट क्लास में ही समझा दिया। अब शेयर फोर फीचर की बात करते हैं। चलिए शेयर फोर फीचर करते हैं। सबसे पहले होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितने से होगा? हमारे पास शेयर कितने थे? 200। नहीं, कितने शेयर फोर फीचर कर रहे हैं पहले तो ये बताइए, कितने शेयर फोर फीचर कर रहे हैं? मैंने बोला मिस्टर राम जिसने अप्लाई किए थे 120 शेयर, उसके शेयर अब हम फोर फीचर कर लेंगे। तो कितने? 100 शेयर हैं इनटू में 10, 120 नहीं आएगा। कुछ बच्चे 120 सोच रहे हैं, बहुत बच्चों का तो आंसर भी आ गया इनफैक्ट। तो 100 शेयर, कितने शेयर होंगे? 100 शेयर, क्योंकि अप्लाई हम, तुमने मांगे 2000 शेयर और मैंने 300 दिया। मैं बोलूं तुम्हारे 2000 छीन लूंगा, तो भाई है ही नहीं तुम्हारे पास 2000, तो मैं कैसे छीन लूंगा? तुम्हारे पास तो है ही 300। समझे बात? अब यहां पे टू शेयर फोर फीचर चैलेंज ये है। शेयर फोर फीचर का मतलब क्या बोला था? जितना पेमेंट आप दे दोगे तब मैं रख लूंगा भाई, वापसी कुछ नहीं होगा। तो आपने कितने पैसे दिए? देने को आपने पता है क्या करा? ये दिया और कुछ और अलॉटमेंट का दिया। तो आप यहां पे सीधा देखिए आपने कितने पैसे दिए, जिसमें से 360 एप्लीकेशन के दिए, तो सॉरी 300 एप्लीकेशन पे दिए और 60 रुपए एडवांस दिए। तो टोटल पैसे कितने दिए? 360। तो नाउ हेयर आएगा 360 और ये आएगा 1000। और टू में आ जाएगा शेयर, टू में आ जाएगा एरियर ऑन अलॉटमेंट वाला। तो अलॉटमेंट पे जो एरियर था वो लेंगे। अलॉटमेंट पे एरियर क्या था? 340, ये आएगा जो कि यहां निकला है। और टू आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना था हमारा? 300। तो 300 अब आप मैच कर सकते हैं इसको, आप मैच कर सकते हैं इसको। क्लियर है?
सभी स्टूडेंट को यहां तक अच्छे से क्लियर है क्या? सर एक बार बुक बता दो। बुक आ गई है, इस बार भी जे आर मोंगा ही मैं प्रेफर कर देता हूं, क्योंकि काफी करा हुआ है, दोनों देखा, उसके अंदर भी इतना अच्छा नहीं था। तो ये जे आर मोंगा की आपकी बुक है। ऑनर्स वालों की थोड़ी सी दूसरी, वो मैं भी लास्ट में दिखा दूंगा, और लिंक मैं आप सभी को डाल दूंगा, मतलब के चैट बॉक्स के अंदर मैं लिंक डलवा दूंगा, कल डल जाएगी आपके लिंक सभी बच्चों के लिए जे आर मोंगा की। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है वो नियर बाय शॉप से बाय कर लो, तो मैं तो हर बार कहता हूँ वो बेटर रहता है। बेटर इसलिए रहता है, थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाता है और बुक देख लेते हो। ऑनलाइन करना है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों है, अमेजोन का लिंक दे दूंगा जो हर जगह डिलीवर्ड कर देता है कुरियर, इससे आसानी होती है आपको। बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, यस। आइए अब कुछ क्वेश्चंस आपके बुक के ही देखें। इसी जो नई वाली बुक है उसी का इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है, और यहां पे 4 फीचर की एंट्री करनी है। एक बार क्वेश्चंस पढ़ के फिर करके दिखाते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है? कृतिका लिमिटेड फोरफिटेड 450 शेयर। इसके हम कितने शेयर फोर फीचर कर रहे हैं? 450, मतलब 450 हम आपके ले लेंगे। जिसका 3 रुपए ईच, यानी जिसकी फेस वैल्यू थे 10 रुपए, ऑन विच शेयर होल्डर हैज ओनली पेड 2 रुपए ऑन एप्लीकेशन बट फेल टू पे 3 ऑन अलॉटमेंट। भैया ये अलॉटमेंट से ही ये फेल हो गया, एंड 2 कॉल्स भी देने में फेल हो गया इक्वल अमाउंट। तो इसका कुछ 10 रुपए का हिसाब किताब ऐसे बनेगा। 2 रुपए क्या है? अलॉटमेंट। 3 रुपए क्या है? सॉरी, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 एप्लीकेशन, बाकी 2 इक्वल कॉल, तो बाकी 2 में बांटना है। तो ये पता है कितना बचेगा? 2.5 और 2.5, ऐसा ही बनेगा कुछ हमारा हिसाब। गिव द जर्नल एंट्री फोरफिटेड ओनली, सिर्फ फोर फीचर की जर्नल एंट्री देना है। कहना, इसने क्वेश्चन ने कहा है कि हमने इसके शेयर को फोर फीचर कर लिए हैं, और विच शेयर होल्डर हैज पेड ओनली 2 ऑन एप्लीकेशन बट फेल टू पे, यानी ये देने में फेल हुआ, एंड 2 कॉल्स, ये देने में भी फेल हुआ, ये दोनों 4, और इसके भैया शेयर फोर फीचर कर लो। तो कहां फोर फीचर हो रहा है इसका? फाइनल कॉल के बाद। समझे? क्वेश्चन समझ में आ गया? कितने शेयर थे? 450। इसकी जर्नल एंट्री करें, क्या एंट्री होगा इसका? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 450 इंटू में 10 होगा, तो कितने आ जाएंगे? 4500। 2 शेयर 4 फीचर, जितने पैसे दिए मैं रख लूंगा, तो 450 उसने दिया ही सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन के, 900। अब डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आपने पुरानी एंट्री तो की नहीं, कुछ भी कर सकते हो। मैं सीधा कॉल्स इन एरियर में सारी डाल सकता हूं चाहूं तो, कॉल्स इन एरियर में डाल सकता हूं। तो कितने आ जाएंगे? 450। एरियर एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो या तो इकट्ठा डालो, या फिर ऐसे भी डाल सकते हो। अगर इकट्ठा नहीं डालना चाहते हो तो मैं शेयर अलॉटमेंट 450 इंटू में 3, तो 12 1350। फिर 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना फेल हुआ? 450 इंटू में 2.5, कितने होते हैं 450 इंटू 2.5? आप लोगों का कैलकुलेटर का है तो फिर निकालो, इंटू में 2.5, 1125, और 2 शेयर फाइनल कॉल 1125। ये लीजिए आपका ये शेयर फोर फीचर हो गया। 1125 जवाब आ गया, पूजा का जवाब आ गया, आदित्य का जवाब आ गया, यश का जवाब आ गया। ये क्लियर है? एक और सवाल देखें। अभी मैंने रीइश्यू नहीं करवाया, अभी सिर्फ 4 फीचर। वो भी कौन सा 4 फीचर पता है आपको? विदाउट प्रीमियम। अभी प्रीमियम वाले पे हम आए ही नहीं है। 1125 1125, विवेक 1125।